विश्व कप का मंच वह मंच जहां सिर्फ खेल नहीं होता, जहां सिर्फ रन और विकेट की बात नहीं होती, बल्कि जहां हर गेंद के पीछे एक देश की धड़कन जुड़ी होती है। स्टेडियम की रोशनी आसमान को चीरती हुई नीचे उतर रही है। दर्शकों की गूंजती आवाजें समुद्र की लहरों की तरह उठ रही हैं और फिर अचानक एक गहरी सांस के साथ थम जाती हैं, क्योंकि आज मैदान पर उतरने वाली है भारत की टीम और सामने है नामीबिया। एक ऐसी टीम जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन साबित करने के लिए बहुत कुछ है। यूएसए के खिलाफ जीत ने आत्मविश्वास दिया था, लेकिन विश्व कप में जीत से ज्यादा खतरनाक चीज होती है संतोष। और भारतीय ड्रेसिंग रूम में यह बात साफ थी कि यह टूर्नामेंट लंबा है, कठिन है और हर मैच एक नई परीक्षा है। नामीबिया को हल्के में लेने की गलती यहां नहीं हो सकती, क्योंकि विश्व कप के इतिहास में अक्सर वही टीमें चौंकाती हैं जिन्हें कम आंका जाता है। अब अगर पहले नंबर की बात करें तो पारी की शुरुआत उस बल्लेबाज के हाथ में है जो सिर्फ स्ट्रोक प्ले के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि नई गेंद की गति और स्विंग को समझने के लिए भी जाना जाता है। जब पहली गेंद उसके सामने आती है तो वह उसे ताकत से नहीं बल्कि समझ से खेलता है, क्योंकि उसे पता है कि शुरुआती ओवरों में जोखिम नहीं बल्कि नियंत्रण जरूरी होता है। वह पिच को पढ़ता है, गेंदबाज की लय को समझता है और धीरे धीरे पावर प्ले को भारत के पक्ष में मोड़ने की कोशिश करता है। उसकी भूमिका सिर्फ रन बनाना नहीं बल्कि विपक्षी कप्तान को पहली रणनीति बदलने पर मजबूर करना है। अब दूसरे नंबर की बात करें तो यहाँ वह युवा खिलाड़ी है जिसने पिछले मुकाबले में जल्दी विकेट गंवाया था। लेकिन बड़े मंच पर असली खिलाड़ी वही होता है जो पिछली असफलता को अगली ताकत में बदल दे। आज उसके चेहरे पर अलग आत्मविश्वास है। वह जानता है कि एक ठोस शुरुआत सिर्फ टीम को नहीं बल्कि खुद को भी नई ऊर्जा दे सकती है। अगर उसे थोड़ी भी ढीली गेंद मिलती है तो वह उसे सीमा रेखा तक पहुंचाने में देर नहीं करेगा, लेकिन इस बार उसकी बल्लेबाजी में सिर्फ आक्रामकता नहीं बल्कि धैर्य भी दिखाई देता है। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो यह वह स्थान है जहां संतुलन की जिम्मेदारी शुरू होती है। ये बल्लेबाज परिस्थिति के अनुसार खेल बदल सकता है। अगर जल्दी विकेट गिरा तो वह पारी को थाम सकता है, और अगर शुरुआत मजबूत रही तो वह रन गति को बढ़ा सकता है। उसकी टाइमिंग इतनी साफ है कि गेंद बल्ले से निकलते ही फील्डर सिर्फ पीछा करते रह जाते हैं। टी20 में सिंगल और डबल भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने बड़े शॉट, और ये खिलाड़ी उस कला को बखूबी समझता है। अगर चौथे नंबर की बात करें तो अब मैदान पर उतरता है कप्तान। ये सिर्फ बल्लेबाजी क्रम नहीं बल्कि नेतृत्व का क्षण है। उसकी मौजूदगी ही विपक्षी टीम के लिए मानसिक दबाव बन जाती है। वह फील्ड देखकर शॉट नहीं चुनता, वह ऐसे शॉट खेलता है जिनसे फील्ड बदलने पर मजबूर हो जाए। उसकी बल्लेबाजी में रचनात्मकता है, अनिश्चितता है और आत्मविश्वास है। अगर वह क्रीज पर जम गया तो मैच की दिशा तेजी से बदल सकती है। अगर पांचवें नंबर की बात करें तो यहाँ वह खिलाड़ी आता है जो मिड ओवर में गति बढ़ाने की ताकत रखता है। स्पिनर आते हैं, फील्ड फैलाई जाती है, लेकिन अगर इस बल्लेबाज को लय मिल गई तो गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा सकती है। उसकी बल्लेबाजी में ताकत है और इरादा साफ है कि विपक्षी टीम को वापसी का मौका न दिया जाए। अगर छठे नंबर की बात करें तो यहाँ वह शांत स्वभाव का फिनिशर है जो आखिरी ओवरों में घबराहट नहीं दिखाता। जब मैच निर्णायक मोड पर होता है और हर गेंद की कीमत बढ़ जाती है, तब यह बल्लेबाज अपने अनुभव से खेल को संतुलित रखता है। उसे पता है कब आक्रमण करना है और कब स्ट्राइक रोटेट करनी है। अगर सातवें नंबर की बात करें तो यहाँ ऑलराउंड संतुलन सामने आता है। ये खिलाड़ी बल्ले से विस्फोट कर सकता है और गेंद से भी ब्रेक थ्रू दिला सकता है। उसकी भूमिका टीम को गहराई देना है ताकि अंतिम ओवरों में भारत के पास विकल्पों की कमी न हो। अगर आठवें नंबर की बात करें तो यहाँ रणनीतिक सोच का खिलाड़ी है। वह शांत है, लेकिन उसके फैसले प्रभावी होते हैं। मिड ओवर में गेंद थामे तो रन रोक सकता है और जरूरत पड़े तो बल्लेबाजी में योगदान दे सकता है। अब गेंदबाजी की शुरुआत की बात करें तो नई गेंद के साथ स्विंग और सटीक लाइन बेहद महत्वपूर्ण होगी। शुरुआती विकेट नामीबिया पर मानसिक दबाव बना सकता है। अगर पहले कुछ ओवर नियंत्रण में रहे तो मैच की दिशा भारत की तरफ झुक सकती है। अब मिड ओवर में स्पिन की भूमिका की बात करें तो यहाँ रहस्य और विविधता का महत्व है। गेंद की गति बदलना, फ्लाइट देना और बल्लेबाज को गलती के लिए उकसाना, यही रणनीति होगी। फील्डिंग की बात करें तो विश्व कप जैसे मंच पर छोटी गलतियां बड़े परिणाम ला सकती हैं। रन आउट के मौके, कैच के अवसर और बाउंड्री बचाना, ये सब मैच के प्रवाह को बदल सकते हैं। नामीबिया की टीम बिना दबाव के खेल सकती है और यही उन्हें खतरनाक बनाता है। लेकिन अगर भारत अनुशासन, संतुलन और रणनीति के साथ खेलता है तो यह मुकाबला सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक संदेश बन सकता है कि यह टीम हर परिस्थिति के लिए तैयार है। यह मैच सिर्फ स्कोरबोर्ड की कहानी नहीं होगा, यह मानसिक मजबूती की परीक्षा होगा। अगर भारत यहां पेशेवर प्रदर्शन करता है तो यह पूरे टूर्नामेंट के लिए टोन सेट कर सकता है। और दोस्तों, अगर आप यह पूरा मुकाबला लाइव देखना चाहते हैं तो आप इसे हॉटस्टार पर देख सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी और हरियाणवी भाषा में, ताकि हर दर्शक अपनी पसंद की भाषा में विश्व कप का रोमांच महसूस कर सके।
और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो रोशन क्रिकेट न्यूज को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं मिलती बल्कि मैच का गहरा विश्लेषण और रणनीतिक दृष्टिकोण भी मिलता है। ये तो